हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम यूपीएचएससी सामान्य विज्ञान के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट मैं करवाऊंगी। तो यहाँ जो है सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको 30 प्रश्न जो है डेली पूछे जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपना मैं प्रश्न शुरू करती हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ से किया? कैथरीन गांव, जालौन, मऊरानीपुर झांसी, पट्टागवा इटावा या राजापुर बांदा से। तो देखिए 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी वो था कैथरी गांव, जालौन में। और ये एक्सप्रेस जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास के लिए, इसमें जो है लागत की बात करें तो 14,850 की लागत से ये बना है। और इसमें जो है 7 जिले, इसमें आप कुछ मुख्य बातें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे और प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि इसमें 7 जिलों से होके ये गुजरेगा, तो वो 7 जिले कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया तथा इटावा। तो इन 7 जिलों से होकर ये एक्सप्रेस जो है गुजरेगा। तो चलिए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? बर्मिंघम, टोक्यो, बीजिंग या फिर पेरिस में? तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। तो ये ज़रूरी है, आप जगह ज़रूर याद रख लें। और खेलों से संबंधित आपके प्रश्न जो है इसमें आने थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय, ये जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, इससे प्रश्न मैं आपको अलग से भी बना के दे दूंगी, क्योंकि ये अभी गया हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। अगला है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन? तो ये जो धारणीय विकास है, सबसे पहले इसकी बात कर लें तो ये जो है विकास की वह अवधारणा है जिसके साथ वर्तमान के साथ साथ जो है भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें आपको जो मुख्य इसका उत्तर होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन। अगला है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूएनईपी सचिवालय, यूएनएफसीसीसी सचिवालय या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन? तो इसका सही उत्तर है यूएनएफसीसीसी सचिवालय, इनके द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई। अगला है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण या फिर दंडकारण्य? तो ये वन जो होते हैं सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। और सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़? तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो होगा मेहरगढ़।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल या फिर दो तलवारें। तो इसमें जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा धात्विक खनिज। सॉरी, इसमें जो है पश्चिमी हिमालय संसाधन, तो पश्चिमी हिमालय में जहाँ बात की गई है वहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है वन। तो हमारे देश में लगभग 65% भाग पर जो है वन फैला हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में, जनतंत्र जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, हम भारत के लोग शब्दों में। तो देखिए जहाँ तक इस प्रश्न की बात है तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीति प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग, तो देखिए निर्वाचन आयोग से किस प्रकार का प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो ये जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कहा गया है। अगला प्रश्न है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020 या फिर 25 अगस्त 2019। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12 सितंबर 2019। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? महबूब उल हक, जगदीश भागवती, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका सही उत्तर है महबूब उल हक। अगला प्रश्न लेते हैं अप्रैल 2000 अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति के सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृत्तांत पुनरीक्षा या फिर अधि पुनरीक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वृत्तांत पुनरीक्षा। अगला प्रश्न है जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? आत्मचेतना, प्रतिक्रियात्मकता, कृत्रिमता या फिर तादात्म्य प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है प्रतिक्रियात्मकता। यानी इसमें जो है आपको उत्तर देने की बात की गई है कि एक उत्तरदाता को, यानी किसी ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर, तो प्रतिक्रिया हो गई एक क्रिया पे दूसरी क्रिया। अगला है निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई? मैकॉले मिनट्स, हंटर आयोग, एलिफिस्टन रिपोर्ट या फिर वुड्स डिस्पैच। तो इसका सही उत्तर है वुड्स डिस्पैच। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर एडवर्ड टेलर। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज।
तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, पेन इनपुट डिवाइसेस, डेटा कलेक्शन डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो इसका सही उत्तर है पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। न्यूमेरिक कोड, इंग्लिश लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या फिर सीपीयू प्रोसेसिंग। तो इसका सही उत्तर है जो मशीन लैंग्वेज है वो सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग होता है। .com, .edu, .mil, MIL या फिर .net। तो इसका सही उत्तर है .com। बिजनेस के लिए जो प्रयोग की जाती है वो .com होती है और edu तो शिक्षा संबंधी होती है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा अप्रैल 2022 को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022-26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है। शंघाई, सैन फ्रांसिस्को, म्यूनिक या फिर लंदन। तो इसका सही उत्तर है म्यूनिक। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी या फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की या फिर सवाना की या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। तो इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में। तो इसका सही उत्तर है 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन कही जाती है वो है शुक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC यानी कि एरिक एक इकाई है। NCTE, NCEIRT या फिर NIEPA या फिर NRF। तो इसका जो सही उत्तर है वो है NCERT। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या फिर प्रामाणिक विचलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रामाणिक विचलन। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो इसी प्रकार से डेली आप सभी के जो है प्रश्न पत्र करवाए जाएंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ आपको UPSC की एक बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाती है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।